सभी श्रोतागणों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। स्वागत करता हूं अपने चैनल पौराणिक कथाओं में। हाजिर हूं आपके समक्ष एक नई कहानी लेकर। गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों की बहादुरी और कुर्बानी की पूरी कहानी, जो आपको गर्व से भर देगी। पूरी जानकारी के लिए, कहानी को पूरा सुनने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, कृपया मेरे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अवश्य ही शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। दिसंबर की 21 से 27 तारीख ये वो सप्ताह होता है जिस पर पूरा सिख समुदाय और पूरा देश गर्व से भर जाता है और पूरे सप्ताह को बलिदानी सप्ताह के तौर पर मनाने की परंपरा चली आ रही है। ये सप्ताह उन 4 साहिबजादों को समर्पित किया है जिन्होंने सिख धर्म की रक्षा के लिए खुद की जान तक कुर्बान कर दी, पर बर्बर मुगलों के सामने वे झुके नहीं और ना तो उन्होंने अपना धर्म बदला। ये सप्ताह सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी और बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह की याद में बिताया जाता है। ये पूरा सप्ताह उनको समर्पित किया जाता रहा है। 4 साहिबजादों से जुड़ी कहानी को जितनी बार आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, उतनी बार आप उनसे इंस्पायर होंगे। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की 3 पत्नियां थीं। अनंतपुर से 10 किलोमीटर दूर बसंतगढ़ में माता जीतो जी से 21 जून 1677 को गुरु गोविंद सिंह का 10 साल की उम्र में विवाह हुआ। दोनों के 3 पुत्र हुए, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह। 17 वर्ष की आयु में गुरु जी का दूसरा विवाह कराया गया माता सुंदरी जी के साथ। ये विवाह अनंतपुर में 4 अप्रैल 1684 को हुआ, जिनसे उनका एक बेटा बाबा अजीत सिंह हुए। 33 वर्ष की आयु में 15 अप्रैल 1700 को गुरु जी ने माता साहिब देवन से विवाह किया था। इस तरह से गुरु के 4 साहिबजादे हुए। शौर्य से भरी गाथा तब से शुरू होती है जब खालसा पंथ की स्थापना किए जाने के बाद मुगल शासकों सरहिंद के सूबेदार वजीर खान ने आक्रमण किया, जिसके बाद साल 1704 में 20-21 दिसंबर को गुरु गोविंद सिंह जी ने मुगल सेना से युद्ध करने के लिए परिवार समेत श्री अनंतपुर साहिब का किला छोड़ दिया था। इसके बाद सरसा नदी पर गुरु जी का पूरा परिवार बिछड़ गया। 2 बड़े साहिबजादे तो गुरु पिता के साथ निकल गए और 2 छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह माता गुजरी जी के साथ चल पड़े। 2 छोटे साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह माता गुजरी जी अकेले ही अपने रास्ते पर निकले थे। ना तो उनके साथ कोई संबंधी था और ना तो उनकी रक्षा के लिए साथ में कोई सैनिक था। परिवार के फिर से मिलने को उम्मीद दूर दूर तक नहीं थी और ऐसे हालात में भी पूरा परिवार आत्मविश्वास से भरा हुआ था। दोस्तों, माता गुजरी गुरु गोविंद जी की माता जी थीं। इस शौर्य की कहानी में एक गद्दार नौकर का भी जिक्र होता है जिसका नाम गंगू था। वो एकाएक ही रास्ते में मिल माता गुजरी जी को मिल गया, जो कि एक वक्त पर गुरु महल की वो सेवा किया करता था। उसने माता गुजरी जी को विश्वास दिलाया कि वो उनके बिछड़े परिवार से मिलवाएगा और इसी विश्वास के साथ तीनों को वो अपने घर ले आया। गंगू के लालच ने सब कुछ तहस नहस करके रख दिया। कहते हैं कि गंगू ने धोखेबाजी करते हुए तुरंत वजीर खां को इस बारे में जानकारी पहुंचा दी कि माता और 2 छोटे साहिबजादे उसी के घर पर रुके हैं।
इस खबर के बदले वजीर खान ने उसे सोने की मोहरें भेंट की। फिर बिना देरी वजीर खान ने सैनिक भेजकर माता और दोनों साहिबजादों को गिरफ्तार कर ले गए। तब 7 साल के बाबा जोरावर सिंह जी थे और 5 साल की आयु के बाबा फतेह सिंह जी थे। खैर, तीनों को ठंडे बुर्ज में गिरफ्तार करके रखा गया। बेरहमी इस कदर की ठंडे बुर्ज में तीनों को रखा तो गया, पर ठंड से बचने के लिए उनके कंबल या किसी कपड़े का टुकड़ा तक नहीं दिया गया। जरा सोचिए कि उस ठंड में उन नन्ही जान पर क्या कहर बरपा होगा। रात भर ठंड में ठिठुरन और सुबह होते ही दोनों साहिबजादों को वजीर खां के सामने पेश कर दिया गया, जहां पर उनको इस्लाम कबूलने को कहा गया। कहा जाता है कि सभा में पहुंचते ही बिना किसी हिचक दोनों साहिबजादों ने डट कर और जोर जोर से जो बोलो से सो निहाल सत श्री अकाल का जयकारा लगाया। ये देख सभा में बैठा हर कोई दंग रह गया, क्योंकि तब का ऐसा माहौल था कि वजीर खां की मौजूदगी में कोई ऐसी हिमाकत करने की सोच ही नहीं सकता था जैसी हिम्मत दोनों साहिबजादों ने दिखाई थी। नन्ही जानें बिल्कुल नहीं डरी। सभा में मौजूद एक मुलाजिम ने दोनों साहिबजादों को कहा कि वे वजीर खां के सामने सर झुकाएं और सलाम करें। इस पर जो जवाब उन नन्हे बालकों ने दिया वो किसी की हिम्मत को 100 गुना कर सकता है। दोनों ने सर ऊंचा किया और जवाब में कहा कि हम अकाल पुरख और अपने गुरु पिता के अलावा किसी और के आगे नहीं झुकते हैं। ऐसा कर हम अपने कुर्बानी को जाया नहीं होने दे सकते हैं। हमने किसी के सामने सर को झुकाया तो अपने दादा को क्या जवाब देंगे। धर्म के लिए जिन्होंने अपना सिर तक कलम करवा दिया पर नहीं झुके। भरी सभा में वजीर खान ने दोनों साहिबजादों को धमकी दी, तरह तरह से डराया और यहाँ तक कि प्यार से भी बहलाने की कोशिश की ताकि दोनों इस्लाम कबूल कर लें, पर वो कामयाब न हो सके। अपने धर्म से दोनों साहिबजादे एक पग भी नहीं डिगे। 3 दिन तक ऐसा ही चलता रहा, पर जब वजीर खां के पक्ष में बात बन नहीं पाई तो उसने क्रूरता का रास्ता अख्तियार किया। और फिर जो हुआ वो दिल को दहला देने वाला था। सुच्चानंद दीवान की तरफ से नवाब को उकसाया और कहा कि ये सांप के बच्चे हैं, इनका कत्ल करना ठीक होगा। और फिर बुलाया गया काजी, जिसने 2 नन्ही सी जान को दीवार में चुनवा देने का फतवा जारी किया। हालांकि वही मौजूद मलेरकोटला के नवाब शेर मोहम्मद खान ने इस फतवे का पुरजोर विरोध किया, पर किसी को उस विरोध से फर्क नहीं पड़ा। आखिरकार में हुआ कि ये दोनों साहिबजादों को जिंदा ही दीवारों में चुनवाया गया। कहते हैं कि एक तरफ दीवार खड़ी की जा रही थी तो दूसरी तरफ दोनों साहिबजादे जप्पू जी साहिब का पाठ करने लगे थे, और आखिर में जब दीवार पूरी तरफ से चुन दिया गया तो भीतर से जयकारा लगाने की आवाज़ें साफ साफ सुना जा रहा था। कहते हैं थोड़ी देर बाद तसल्ली के लिए वजीर खान ने दीवार को तुड़वाया ताकि देख सके कि साहिबजादे बचे तो नहीं। कहते हैं कि दोनों की सांसें चल रही थीं, लेकिन दोनों की जान जबरन ले ली गई। उधर साहिबजादों की शहीदी के बारे में सुनते ही पहले तो माता गुजरी जी ने गर्व किया, फिर इस शहीदी के लिए अकाल पुरख को शुक्रिया कहा और अपने प्राण भी माता ने त्याग दिए। दोनों छोटे साहिबजादों और माता गुजरी जी के साथ जो हुआ उसकी खबर गुरु गोविंद सिंह जी को भी हुई, और इसी के बाद गुरु जी ने औरंगजेब को एक जफरनामा लिखा, यानी कि विजय की चिट्ठी, जिसमें गुरु जी ने लिखा कि तेरा साम्राज्य नष्ट करने के लिए खालसा पंथ तैयार हो चुका है। बाबा अजीत सिंह जी गुरु गोविंद सिंह जी के सबसे बड़े बेटे थे, जिन्होंने चमकौर के युद्ध में अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया था। गुरु जी के नियुक्त किए गए 5 प्यारों ने बाबा अजीत सिंह को बहुत समझाया कि वे युद्ध में न जाएं। वो सिख धर्म को आगे बढ़ाने वाले अगले शख्स हो सकते हैं, पर बाबा अजीत सिंह जी नहीं माने। आखिर में गुरु जी ने अपने बड़े साहिबजादे बाबा अजीत सिंह को खुद ही युद्ध लड़ने के लिए तैयार किया और उनके हाथों से शस्त्र दिए थमाया। फिर बाबा अजीत सिंह जी 5 सिखों के साथ किले से निकल गए।
रणभूमि में जाते ही बाबा अजीत सिंह ने मुगल सेना को कांपने पर मजबूर कर दिया और आखिर में शौर्य के साथ लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। वे शहीद जरूर हो गए, पर उससे पहले तक, जब तक उनके भीतर जान रहती थी, तब तक वो मुगल सेना पर कहर बरपाते रहे। दुश्मनों को ये अंदाज हुआ कि बाबा अजीत सिंह के तीर खत्म होने लगे हैं, पर यह क्या, तभी बाबा अजीत सिंह ने तलवार निकालकर लड़ना शुरू कर दिया। उनकी वीरता से पूरी सिख फौज में जान आ गई और युद्ध सिखों के पक्ष में आने लगा। पर हुआ कुछ ऐसा, लड़ते लड़ते बाबा अजीत सिंह की तलवार भी टूट गई। 17 साल की आयु में शहीदी को पाने वाले बाबा अजीत सिंह जी ने हमेशा से सबको इंस्पायर किया और आज भी उनकी गाथा आज जाने कितने को इंस्पायर किया। पंजाब के मोहाली शहर का नाम रखा गया है साहिबजादा अजीत सिंह नगर। ये उन्हीं वीर बाबा अजीत सिंह के नाम पर रखा गया है। बाबा अजीत सिंह से छोटे जुझार सिंह जी थे, जिन्होंने बड़े भाई के शहीद हो जाने के बाद सेना का नेतृत्व अपने हाथ में लिया और पूरे युद्ध में अतुलनीय वीरता को दिखाया और आखिर में वे शहीद हो गए। ये 4 साहिबजादों की बस कहानी नहीं, ये गाथा है वीरता और धर्म के प्रति समर्पण का, जो हमेशा हमेशा के लिए लोगों को प्रेरणा का स्रोत बनती रहेंगी। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ इस कहानी ने हर किसी की रगों में एक नया कॉन्फिडेंस लाया होगा, अपने देश के प्रति नई जागृति लाया होगा। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि हर आने वाली कहानी आप तक तुरंत पहुंच सके।